हेलो मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। हर हर महादेव। तो देखो, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं यहाँ अंदर वीडियो बना रही हूँ। तो चलो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है सुच्ची के ऊपर, क्योंकि सुच्ची का वीडियो आ चुका है और आप सबको पता है कि इन दिनों मामला बड़ा गर्म है। एक तरफ से अंशु का वीडियो आ रहा है, दूसरी तरफ से तुरंत में अप्सरा मॉम का जवाब आ रहा है और फिर अब सुच्ची ने भी 32 मिनट की वीडियो बनाई है। सोचो, 32 मिनट की वीडियो, एक ही जगह बैठ के सारा दिल का मलाल उसने वीडियो में रख दिया है। तो उसी वीडियो पर हम बात करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे। कोशिश करूँगी कि वीडियो बहुत लंबी ना हो, आपको शॉर्ट में ही सारी कहानी समझ में आ जाए। अंशु ने अपने वीडियो में बहुत सारी बातें की, जहाँ पर उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप का नाम नहीं ले रही हूँ, उनके नाम से मैंने व्यूज़ नहीं कमाए और मेरे माँ बाप, मुझे नहीं लगता कि राज परिवार के इतने करीबी थे। बहुत सारी बातें की थी। उसने ये भी कहा कि राज परिवार जो है उसने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, अप्सरा मॉम ने कभी मुझे अपनी बेटी जैसा नहीं माना। इन सब बातों का जवाब सुच्ची ने दिया है। सुच्ची ने बोला है कि मुझसे ज़्यादा मेरी माँ ने अंशु को किया, एक वक्त पर मैंने भी अंशु को किया है। मैं भी अंशु को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, लेकिन अंशु के कुछ काम ऐसे थे जिसकी वजह से वो मेरे दिल से उतर गई। और रही बात कि उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के दोस्त थे नहीं थे, उसका भाई जो है वो मेरा हमारे घर आता था नहीं आता था, तो ये बात क्योंकि वो चले गए इस दुनिया से तो बताने वाला कोई नहीं है। लेकिन सुच्ची का कहना है कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि मतलब आपको हमने कन्यादान करने के बारे में सोचा और खुशी खुशी कन्यादान किया। शुरुआत कंट्रोवर्सी की तब हुई जबकि आपकी ननद की ननद ने कन्यादान शब्द को लेकर बवाल मचाया, वहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई और उस वक्त आपने उनको कुछ नहीं कहा। और उस बवाल के बाद भी, जब मेरे बारे में बहुत कुछ बोला गया, उस बवाल के बाद भी मेरी माँ आपके घर गई थी, बहुत सारा सामान लेके गई थी, क्योंकि वो आपसे रिश्ता रखना चाहती थी, वो रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहती थी। हमने आपको दिल से एक्सेप्ट किया था, बेटी बनाया था, लेकिन आपने हमारी पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। आपने कभी भी हमें अपना नहीं माना है। आज भी जब आप बोलते हो अप्सरा मॉम को, तो यही बोलते हो कि मम्मी तुम्हारे बच्चों ने, ये नहीं बोलते कि भैया ने, दीदी ने, ऐसे बात नहीं करते हो। हमेशा बोलते हो कि तुम्हारे बच्चों ने ये किया है, तुम अपने बच्चों का पक्ष लेती हो। मेरी मम्मी अभी भी इमोशनल कनेक्ट है, आगे रहेंगी नहीं रहेंगी, लेकिन अंशु ने हम सब का विश्वास तोड़ा है। अगर हमें पता होता कि अंशु इस तरह की लड़की है तो शायद हम बहुत पहले बहुत कुछ सोच के रखते, लेकिन हमने अंशु को दिल से अपनाया, पर अंशु ने अपने दिल का इस्तेमाल किया नहीं। उसने सिर्फ हमें एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, अपनी शादी करवाई और उसके बाद उसने हमसे इमोशनली जो है वो कनेक्ट नहीं हुई। अंबाला में भी जब मिसकैरेज हुआ था अंशु का, तो अंबाला में भी बहुत बवाल किया अंशु ने, बहुत कुछ बोला, बहुत चीज़ों को लेकर बोला। ये सारी बातें सुच्ची अपनी वीडियो में बोल रही थी। और इसके साथ ही अंशु के बारे में ये भी बोला कि जो अभी रंजना के प्रेगनेंसी को लेकर बोल रही है, तो ये बात तो अंशु खुद भी जानती है कि रंजना प्रेग्नेंट थी। इसके साथ ही सुच्ची का ये भी कहना है कि अंशु बहुत पलटू टाइप की लड़की है, बार बार अपने बयानों से पलट जाती है। अभी बैठ के उसने और उसके पति ने हम सबको धमकी दी है, हम सब के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है, लेकिन उसके बाद अब अंशु अपने वीडियो में बोल रही है कि नहीं, मेरे पति ने तो नहीं बोला, मेरे पति ने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कभी भी अपमान नहीं किया, मैंने कभी इंसल्ट नहीं किया है। वैसे अंशु और शुभम दोनों ने मिलके बैठ के बातें तो की थी, अब मुकरने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत सारे लोगों के पास है। तो इसीलिए मुकर भी जाओगे तो वीडियो तो है प्रूफ के तौर पर, आपने बोला था। दूसरा, सुच्ची को इस बात का गुस्सा है कि वो जो जूली आंटी के साथ जो वीडियो बनाई थी, तो उसमें शुरुआत शुभम ने की थी उल्टा सीधा बोलने की। जूली आंटी ने भी साथ दिया, लेकिन शुरुआत शुभम से हुई। सुच्ची ने कहा कि मैंने वो वीडियो देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
क्योंकि कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही मैं शुभम की बड़ी तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि उनके लिए हम सबके दिल में बहुत इज्जत बढ़ गई है। और जब मैंने उनका वो वीडियो देखा, मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने उस वीडियो को 10 बार देखा और मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। अगर कोई सामने वाला, जूली आंटी मेरी बुराई कर रही होती और उसमें अगर शुभम जी हाँ में हाँ मिलाते तो एक बात थी कि चलो ठीक है, लेकिन यहाँ शुरुआत शुभम जी ने ही की थी मेरी बुराई करने की, हम सबको अपशब्द कहने की। और उस पर भी ये लड़की बोल रही है कि नहीं, हमने कुछ भी नहीं बोला और कंट्रोवर्सी की शुरुआत भी हमने नहीं किया। हालांकि कंट्रोवर्सी की शुरुआत जो है वो तो इस बार अंशु की तरफ से हुई है, आप माने या ना माने, अंशु ने शुरुआत की है, लेकिन ख़त्म तो राज परिवार ही करेगा, क्योंकि राज परिवार में 1-2 लोग नहीं हैं। राज परिवार में अप्सरा मॉम के 3-4 वीडियो आ गए हैं, सुच्ची के आ गए हैं, अभी तो सचिन भी आ गया है ना, सिवान, उसके भी वीडियो आएंगे, आप सब देखिएगा। प्रिंस का वीडियो भी आएगा। अभी 2-3 लोगों के वीडियो तो बाकी हैं, इन 2-3 लोगों का वीडियो तो और धमाकेदार होने वाला है। तो अगर आप सबको लग रहा है कि सुच्ची के वीडियो तक ये रुक जाएगा मामला, तो ऐसे रुकने वालों में से नहीं है। ये तो उनके लिए त्योहार की तरह है, फेस्टिवल, इसको सब मनाएंगे। अप्सरा मॉम जो है वो मना रही हैं, सुच्ची भी मना रही है, अब सचिन मनीषा भी मनाएंगे, प्रिंस रंजना क्यों पीछे रहेंगे, प्रिंस भी मनाएगा। वैसे आप सबको बता दें कि रंजना का कल जन्मदिन था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रंजना, खूब खुश रहो, आबाद रहो। दूसरी तरफ सुच्ची को इस बात का मलाल भी है कि भाई हमसे तुम दिल से कनेक्ट नहीं हुई। तो देखो, ये तो दिल का कनेक्शन है, आप किसी से दिल से कनेक्ट हो जाते हो, किसी से दिल से कनेक्ट नहीं होते हो। और अंशु ने जो रंजना के मिसकैरेज वाली बात की है, भाई वो बात तो गलत है। जब आपको अपने मिसकैरेज का इतना ज़्यादा दुख हुआ था, आपने दूसरे पे डाला। रंजना के मिसकैरेज पर, क्योंकि रंजना अम्बाला से ही वो थी, प्रेग्नेंट थी, रंजना के मिसकैरेज पर किसी ने अंशु का नाम नहीं लिया और आप उस प्रेगनेंसी को फेक बता रहे हो। तो आपको, अंशु को थोड़ा बोलना सोच समझ के चाहिए कि आप जब खुद के लिए कोई चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते तो दूसरों को मत बोलो, दूसरों को बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर सुच्ची ने एक और चीज़ मेंशन किया, उसने बोला कि जायसवाल फैमिली में सिर्फ मैं ही हूँ, जबकि अप्सरा मॉम का वीडियो आप सबने देखा होगा, तो वहाँ पर अप्सरा मॉम ने बोला था कि मैं भी जायसवाल हूँ। तो ये मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा लगा कि माँ कुछ और बोल रही है, बेटी कुछ और बोल रही है, तो ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अप्सरा मॉम ने अपनी वीडियो में ये बात कबूली है, उन्होंने बोला कि मैं जायसवाल हूँ, जबकि उनकी बेटी खुद ये बात बोल रही है कि सिर्फ जायसवाल में मैं हूँ, मेरा परिवार नहीं है, उस घर की बेटी ही जायसवाल में है। तो इस बात का कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि कौन है। हालांकि देखो, जात पात इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सारी बातें जो है ना बहुत गौण हो जाती है जब आपके दिल में प्यार हो। तो जब इन दोनों के परिवारों के बीच में बॉन्डिंग है नहीं, बन ही नहीं रही, अंशु ने कभी अपनाया नहीं और अपनी सगी माँ अप्सरा मॉम बन नहीं पाई, बनती भी कैसे, अपनी कोख से जो जन्म देता है वही सगी माँ होती है। और मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे ना माँ बेटी की लड़ाई, भाई माँ बेटी की लड़ाई नहीं, जब आप YouTube पर आ गए और आप सगी माँ नहीं हैं, तो फिर आप ये मत बोलिए कि माँ बेटी की लड़ाई है, फिर तो आप ये बोलिए कि दो इंसानों की लड़ाई चल रही है। कभी आपने देखा है कि सुच्ची के लिए लड़ते हुए अप्सरा मॉम को? कभी नहीं लड़ेंगी वो, कभी नहीं। पर अंशु अपना खून नहीं है, तो अंशु से लड़ाई, और अंशु भी क्योंकि अपनी माँ नहीं है अप्सरा मॉम, तो अंशु भी लड़ेगी, अंशु के मन में भी जो आएगा वो आएगा। सुच्ची ने एक बड़ा पॉइंट जो है वो यहाँ पे डाला कि पता नहीं क्यों अंशु जो है वो मनीषा से जलती है, मनीषा को देख के खुश नहीं होती। इस बात को मैंने बहुत पहले भी नोटिस किया था कि मनीषा अंशु को देख के खुश नहीं होती और मनीषा अंशु को अच्छे से मिलती जुलती नहीं है।
क्योंकि मनीषा, बार बार ये बोला जा रहा है ना कि मनीषा को देख के खुश नहीं है, मनीषा को देख के खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मनीषा का बिहेवियर है, क्योंकि आप सबने देखा होगा मनीषा को जो पसंद नहीं आता उसके साथ उसका बिहेवियर बहुत बुरा होता है। मतलब उसकी शक्ल बन जाती है, वो अच्छे से वेलकम नहीं करती, तो उसका वो वेलकमिंग वाला नेचर है ही नहीं, है ना। वो अपने काम में व्यस्त रहेगी, लोगों को टाइम नहीं देगी, तो ऑफकोर्स लोगों को बुरा लगेगा। जो उससे मिलने के लिए गया है, उसके परिवार में मेहमान बन के गया है, तो वो लोगों को बुरी लगती हैं। और अंशु, याद होगा आप सबको, कंट्रोवर्सी करने के बाद जो सिवान में स्कूल पर गई हुई थी, तब भी मनीषा ने एंटरटेन नहीं किया था। तब भी मनीषा ने इतना गंदा मुंह बना रखा था, और मनीषा जो है उसको फुल इग्नोर मोड पे डाल रखा था उसने। तो ये वाली चीज़ तो मनीषा के साथ प्रॉब्लम है, इस बात को बहुत सारे लोग शायद एक्सेप्ट करेंगे। और यही बात कहीं ना कहीं देखो दिलों में दूरियां भी लेकर आता है, क्योंकि अंशु खुद जो है वो बहुत वेलकमिंग है। उसमें 50 ख़राब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो लोगों को खूब अच्छे से एंटरटेन करती है, खूब आदर सत्कार करती है, खूब मान सम्मान करती है। और यही बात है कि भाई जूली आंटी जी जो है वो उनकी रिश्तेदार बन गई। इतना मान सम्मान मिला उन्हें, इतनी इज्जत कहीं और नहीं मिली थी। यहाँ पर आके, इस पार्टी में आके उन्हें इतनी इज्जत मिली कि वो तो इस इज्जत की कायल हो गई। तो चलो, ऐसी इज्जत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि अंशु में कम से कम एक ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोगों को बहुत अच्छे से वेलकम करती है। दूसरी बात जो है, जूली आंटी के बारे में भी सुची ने बोला कि उनको इस पूरे मामले में कूदने की क्या ज़रूरत थी, और कूदी तो कूदी, वो उस वक्त कहाँ थी जब अंशु की शादी हो रही थी, तब क्यों नहीं आई वो सामने। अभी वो रिश्तेदार बन रही हैं, अभी वो दोस्त बन रही हैं, कि पुराने दोस्त हैं, पुराने जानकार हैं, तो तब उनको आगे बढ़ना चाहिए था ना, आगे आना चाहिए था। मैं बेंगलोर से आई थी अंशु की शादी में, बेंगलोर से। देखो ये बात तो है, अंशु की शादी के लिए अगर कोई बेंगलोर से आ रहा है तो बड़ी बात है ना। कोई भी ऐसे हर किसी की शादी के लिए नहीं आता है अपना परिवार छोड़ के। अंशु उस घर के लिए उस वक्त भले ही डॉलर छापने की मशीन रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छा काम तो लाइफ में किया ही है। एक नहीं, बहुत सारे किए होंगे यहाँ पे, क्योंकि राज परिवार के जो है लोग वो नाराज़ ना हो जाएं, तो इसीलिए बहुत सारे किए होंगे भाई, बहुत सारे किए होंगे, ठंड रखो दिल में, बहुत सारे किए होंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उस वक्त मदद की जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और इंसान को तभी मदद की ज़रूरत होती है। आप किसी को ज़रूरत आ जाए और आप कल मदद के लिए आ रहे हो, तो भाड़ में जाओ, क्या ज़रूरत है फिर उसको मदद थोड़े ना बोलेंगे, उसे तो कुछ और बोलेंगे, कुछ और नाम देंगे। जब मदद था, ऐन वक्त पे मदद की ज़रूरत थी, राज परिवार ने मदद की, सबने बढ़ चढ़ के मदद की, अपनी ब्लॉगिंग के लिए की हो, चाहे किसी के लिए भी की हो। और अप्सरा मॉम के दिल में ऐसा है कि प्यार बहुत है, रंजिशें वो पालती नहीं है। हाँ, अंशु में है, रंजिशें पालने की है। और कई बार मैंने देखा है कि उसको कंट्रोवर्सी वो ज़्यादा तब करती है जब उसकी ननद रानी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी ननद रानी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। ननद रानी का पति जो है वो शुभम को इन्फ्लुएंस करता होगा, क्योंकि उसको भी मूंछों पर ताव देने की बड़ी आदत है। तो खैर, यही सब बातें जो है सुची ने अपने वीडियो में बताई। 32 मिनट का वीडियो है, देख देख के बोर हो जाओगे। ये वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा कि सुची ने क्या मोटा मोटी बातें बोली हैं। अब उसने बहुत सारी बातें बोली हैं भाई, उतनी बातें जो है ना तो सुनी भी नहीं जाती, बोली भी नहीं जाती। 32 मिनट का वीडियो बना दिया, 2 पार्ट में करती ना, पार्ट 1 अंशु कंट्रोवर्सी पार्ट 1, अंशु कंट्रोवर्सी पार्ट 2, तो थोड़ा सा दिल को मैं समझा लेती कि चलो 32 मिनट का देख लो। देख देख के कान में दर्द हो गया था, तो मैंने इतना ही सुना, मतलब इतना क्या सुना, मैंने मोटा मोटी जो बातें थी मैंने वो आप सबको बता दी। और अहाँ सब अपन ध्यान रखब, बारिश वारिश भऽ रहल छै, हमरा बारिश तो बहुत नीक नहीं लागैए, लेकिन तखनो ठीक छै, सावन छै तो बरसात तो हेबे करते। और हर हर महादेव। अपन सबके ध्यान रखब, अपन परिवार के ध्यान रखब। वीडियो केहन लागल कमेंट करके हमरा जरूर बताएब अहाँ सब।